नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार। और वाक्य विचार में हम यहाँ पर वाक्यों के जो भेद हैं अर्थ की दृष्टि से, उस पर हमने यहाँ पर ज्यादा फोकस किया था। यानी कि अर्थ की दृष्टि से आपके जो आपका 9th क्लास का सिलेबस है वो आपके अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के जो भेद है वो, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो लास्ट सेशन में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था यहाँ पर इस टॉपिक पर। तो हमने यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से लेकर हमने रचना की दृष्टि से भी जितने भी सारे हमारे वाक्य हैं, वाक्य के भेद हैं, उन्हें भी हमने पढ़ लिया था, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो बाकी की चीजें हैं, वाक्य परिवर्तन, यानी कि वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है वो हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में और मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं, ये हमने यहाँ पर सीखा। तो देखिए, मैंने सारे एग्जाम्पल आपको यहीं पे पूरे, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आप कैसे समझेंगे। तो एक सरल वाक्य लिया और उसको हमने संयुक्त वाक्य में पहले बदला और उसके बाद उसको हमने मिश्र वाक्य में बदला। उसके बाद अब आता है वाक्य परिवर्तन। तो इस प्रकार वाक्य, यानी कि जो आपके वाक्य होते हैं उनको बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे एक वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखा, तो उसी प्रकार वाक्य को जो अलग अलग तरीके से बदलने की क्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। और वाक्य परिवर्तन 3 तरह से होता है। वाक्य परिवर्तन 3 तरह से होता है। सबसे पहले होता है वाच्य की दृष्टि से, और दूसरा आपका होता है अर्थ की दृष्टि से, और तीसरा आपका होता है रचना की दृष्टि से। तो हम यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाच्य परिवर्तन सबसे पहले सीखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। तो अर्थ की दृष्टि से मैं वाच्य परिवर्तन, हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपना अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। तो अर्थ की दृष्टि से कैसे हम वाक्य परिवर्तन करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर वाक्य का भेद लिखेंगे और उसके बाद हम वाक्य लिखेंगे, और एक ही वाक्य को हम अलग अलग तरीके से, यानी कि कैसे हम उस वाक्य को चेंज करते हैं, कैसे हम उस वाक्य को परिवर्तित करते हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ये वाक्य परिवर्तन है, और यही आपके एग्जाम में भी आएगा। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये आपके क्लास 9th ही नहीं बल्कि क्लास 10th में भी आपके सिलेबस में होता है। क्लास 10th में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन दोनों ही वहां पर पढ़ने होते हैं, दोनों ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला वाक्य की अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। तो न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी सारी जो चीजें हैं वो एक ही में आ जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद, और दूसरा लिखेंगे वाक्य कैसे होगा, कैसे बनेगा वाक्य। तो कौन कौन से भेद बताए थे अर्थ की दृष्टि से? विधान वाचक, पहला भेद कौन सा था? विधान वाचक। दूसरा भेद था निषेध वाचक। तीसरा भेद है विस्मय वाचक।
चौथा भेद है संदेहवाचक। पांचवा भेद है आज्ञावाचक। आपका छठा भेद है संकेतवाचक। सातवां भेद है इच्छावाचक। और आपका आठवां भेद है प्रश्नवाचक। ठीक है। विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक, ये 8 भेद आपके हैं। और अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को यानी कि एक ही वाक्य को हम इन अलग अलग तरीके से जो हमें यहाँ पर भेद बताए गए हैं उन अलग अलग तरीकों में हम यहाँ पर उसको बदलेंगे, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक विधानवाचक वाक्य लिखते हैं। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? रोहन काम करता है। अब आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए, देखिए लास्ट सेशन में मैंने आप लोग को बताया था कि क्या होते हैं विधानवाचक वाक्य, किसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। देखिए विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का एक सामान्य कथन होता है, क्रिया को करने का या क्रिया के होने का सामान्य कथन होता है और उन्हीं को हम कहते हैं विधानवाचक। तो हमने कहा रोहन काम करता है, बिल्कुल क्रिया करने का, काम को करने का एक सामान्य कथन है, वाक्य को बोलने का एक सामान्य कथन है, रोहन काम करता है। अब इसी वाक्य को कैसे हम निषेधवाचक वाक्य बनाएंगे, कैसे इसको निषेधवाचक में हम लिखेंगे? तो देखिए निषेधवाचक में कैसे लिखेंगे? नहीं का प्रयोग करेंगे, रोहन काम नहीं करता है, रोहन काम नहीं करता है। ठीक है। अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में सबसे पहले क्या किया जाता है? विस्मयवाचक में जो कर्ता होता है उससे पहले आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे निषेधवाचक में नहीं यानी कि निषेधार्थक शब्दों का प्रयोग करना होता है, ऐसे ही आपको विस्मयवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करना होता है, वो भी कर्ता से पहले यानी कि शुरुआत में। जैसे हमने लिखा है रोहन काम नहीं करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, रोहन काम करता है, काम करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका विस्मयादिबोधक। कैसे कैसे हम चेंज कर रहे हैं, कैसे कैसे बदल रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। पहला वाक्य आप देख सकते हैं, बिल्कुल काम करने का एक सामान्य कथन यहाँ पर है, क्रिया को करने का सामान्य कथन है, इसीलिए इसको विधानवाचक कहा है। अगला है निषेधवाचक। निषेधवाचक यानी कि जिसमें हम निषेध, जो निषेधार्थक शब्द होते हैं, नहीं से जुड़े हुए शब्द होते हैं, वो हम लिखते हैं। तो हमने लिखा रोहन काम नहीं करता है। उसके बाद विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में हमने विस्मयवाचक शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है। अगला है संदेहवाचक। संदेहवाचक में आप संभावना प्रकट करेंगे या संदेह जताएंगे, शायद रोहन काम
करता है, शायद रोहन काम करता है। ठीक है, अब ये तो आपने संदेहवाचक लिख दिया कि शायद, संदेह या संभावना भी इसको कहते हैं कि शायद रोहन काम करता है, शायद कल वर्षा हो। ठीक है, तो शायद रोहन काम करता है, ये संदेहवाचक शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। अगला हमारा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में आज्ञा दिए जाने का बोध होता है, किसी से अनुमति का बोध होता है, किसी से एक तरह से परमिशन लेने का बोध होता है या देने का बोध होता है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? रोहन काम करो। तो ये क्या कर रहे हैं हम? आज्ञा दे रहे हैं, रोहन काम करो। ठीक है, तो ये आपका आज्ञावाचक शब्द है। किस तरह का वाक्य है? किस तरह का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक यानी कि संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य पर निर्भर करती है। ठीक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। आप कहते तो रोहन काम करता। आप कहते तो रोहन काम करता। तो रोहन का काम करना किस पर डिपेंड करता है? रोहन का काम करना किस पर डिपेंड करता है? रोहन का काम करना डिपेंड करता है आपके कहने पर। यानी कि संकेतवाचक, संकेत किया जा रहा है कि आपके कहने से रोहन काम करेगा। संकेतवाचक, आप कहते तो रोहन काम करता। देखिए, एक वाक्य है और उसको हमने किस तरह से, यहाँ पर यही रीजन है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अरे यार, अब ये विधानवाचक को मैंने निषेधवाचक में कैसे चेंज करना है, या निषेधवाचक को विस्मयवाचक में कैसे चेंज करना है, विस्मयवाचक को संकेतवाचक में कैसे चेंज करना है, संकेतवाचक को आज्ञावाचक में कैसे चेंज करना है। ये इसीलिए आपको सिर्फ केवल एक ही सेंटेंस, केवल एक ही वाक्य का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। तो नोट डाउन जरूर करें इसको। आप कहते तो रोहन काम करता। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है? इच्छा, आशीर्वाद, कामना या आशा, इसका जो भाव है वो प्रकट होता है। ठीक है, तो क्या हम इसमें लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस? रोहन को काम करना चाहिए। ये इच्छा जताई जा रही है, ये आशा की जा रही है कि रोहन को काम करना चाहिए। ठीक है, ये इच्छा जाहिर की जा रही है, तो ये इच्छावाचक शब्द आपका होगा। तो अब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? देखिए, एक एक का मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है कि प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, इच्छावाचक किसे कहते हैं, संदेहवाचक किसे कहते हैं, संकेतवाचक किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो जब तक आप उन परिभाषाओं को याद नहीं करेंगे तब तक आपको वाक्य परिवर्तन नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी क्लास 9th में अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं? क्या रोहन काम करता है? क्या रोहन काम करता है? हमने कर्ता से पहले क्या शब्द का प्रयोग किया, क्या रोहन काम करता है। और लास्ट में क्या करेंगे? क्योंकि प्रश्नवाचक है तो लास्ट में क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है ना? प्रश्न पूछे जाने का बोध यहाँ पर होता है, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या रोहन काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन जो हमारा है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा।
ये 8 भेद हैं और इस तरह से हमने एक वाक्य को यहाँ पर 8 अलग अलग भेदों में, 8 अलग अलग टाइप्स में लिखकर आपको बता दिया कि कैसे किस वाक्य को कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आता है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अब हमने लिख तो दिया कि रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, लेकिन रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन के लिए आपको तीनों चीजें, यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको क्लियर है कि 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सरल वाक्य क्या होता है, क्या विशेषता सरल वाक्य की होती है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य की क्या विशेषताएं होती है, मिश्र वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य की क्या विशेषताएं होती है। इसी आधार पर आप वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य परिवर्तन होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से होते हैं। पहला है आपका सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। दूसरा है आपका सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। और तीसरा है आपका संयुक्त से मिश्र बनाना। से मिश्र वाक्य बनाना। तीन टाइप से रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन होते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। चलिए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक को, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। अब देखिए, इससे पहले एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? क्योंकि जब आप वाक्य परिवर्तित करेंगे तो पता होना चाहिए आपको कि सरल वाक्य होता क्या है और कैसे उसको आप संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, सरल वाक्य कहलाते हैं। एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। और संयुक्त वाक्य के लिए क्या बताया था कि जिस वाक्य में 2 उपवाक्य समानता के आधार पर समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। ठीक है, ये आपके संयुक्त वाक्य। उसके बाद मिश्र वाक्य का हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान और एक आपका आश्रित उपवाक्य होता है और ये बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं।
सभी, जैसे एग्जाम्पल हमने बताया था, सभी जानते हैं कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, सभी जानते हैं कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो। तो देखिए सभी जानते हैं, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। तुम अच्छे विद्यार्थी हो, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और बीच में की शब्द जो है ये आपका समुच्चय बोधक शब्द है, जिससे कि ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम वाक्य परिवर्तन यहाँ पर कर रहे हैं रचना की दृष्टि से। तो हम सरल से संयुक्त वाक्य सबसे पहले बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अब कैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे? देखिए सरल वाक्य जो होते हैं, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, देखिए पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं अच्छे से और फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, सरल वाक्य से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, जब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले वाक्य को कथन के आधार पर, यानी कि वाक्य को कथन के आधार पर, यानी कि जो भी बात उसमें कही गई है, सरल से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए वाक्य बनाने के लिए कथन के अनुसार वाक्य को क्या करते हैं, स्वतंत्र वाक्यों में बदलते हैं। दो स्वतंत्र वाक्यों में बदलते हैं और बदलकर योजक शब्दों जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, बनाने के लिए कथन के अनुसार वाक्य को सबसे पहले दो स्वतंत्र वाक्यों में बदला जाता है। यानी कि कोई भी वाक्य जो है उसको दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों में बदलेंगे और उसके बाद जो योजक शब्द होंगे, योजक शब्द यानी कि जो जोड़ने वाले जो शब्द होंगे, जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन से जोड़ दिया जाता है, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाता है। कैसे? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देंगे। बंदर
पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। देखिए, बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। तो बिल्कुल ये कैसा है, आपका सरल वाक्य है, यानी कि केवल उद्देश्य, विधेय और क्रिया इसमें है। लेकिन हमने क्या कहा था कि सरल को संयुक्त बनाने के लिए कथन के अनुसार हम वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में बदलकर योजक शब्दों से जोड़ देंगे। दो स्वतंत्र वाक्यों में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। तो ये किस तरह का वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हमने वाक्य को दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा और फिर योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, तो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हमने एक ही वाक्य को। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल सरल से संयुक्त वाक्य बनाने का। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, जिसमें आप कंफ्यूजन हो जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर जरूर आप जो हमारा लेक्चर होता है, स्टार्ट होता है, नेक्स्ट लेक्चर होता है, या चैट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स हमें शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं इसी तरह का। वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। बिल्कुल, यह हमारा सरल वाक्य है। एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया। वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह हमारा सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए पहले उस वाक्य को दो उपवाक्यों में बांटेंगे, उसके बाद हम योजक शब्दों से उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे? वह घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। वह घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। किस तरह का वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। वह घोड़े पर बैठा और वह घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका एक और एग्जाम्पल। और इसी तरह से एक मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के लिए देती हूँ, जिसे आप खुद से करेंगे। मोहन बाजार मोहन कॉपी खरीदने बाजार
गया। मोहन कॉपी खरीदने बाजार गया। सरल वाक्य। मोहन कॉपी खरीदने बाजार गया और इसको आपने बदलना है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में आपने इसको बदलना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसको इस वाले को जरूर करें। देखिए, जितना प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, जितना आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, जितना आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो वही आपके लिए यहाँ पर सही रहेगा और तभी आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं। तो मोहन कॉपी खरीदने बाजार गया, ये हमने यहाँ पर सरल वाक्य में लिखा है और इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो एक तरह से हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना यहाँ पर सीख लिया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान और देंगे और थोड़े से कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स और लिखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कौन सी चीज कहाँ पर प्रयोग करनी है। अगला आता है हमारा सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। तो आपको पता होना चाहिए कि मिश्र वाक्य होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि सरल वाक्य में, देखिए सरल वाक्य में सरल वाक्य जो होता है मिश्र वाक्य बनाने के लिए हम पहला जो हमारा वाक्य होता है उस वाक्य को वाक्य में परिवर्तन करने के लिए हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य के जो कुछ अंश लेकर हम वाक्य बनाएंगे और उसके बाद हम उनको जो उन्हें ऐसे शब्दों से हम उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित या बदलने के लिए सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए सरल वाक्य में जो सरल वाक्य में प्रयुक्त, सरल वाक्य में जो प्रयुक्त होता है अंश, से दो वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे हमने क्या कहा था पहले वाले में, उसमें भी हमने क्या किया था, दो भागों में हमने उसे बांटा था और उसके बाद हमने योजक शब्दों से जोड़ा था। अंश से दो वाक्य बनाए जाते हैं बनाने के बाद जब हम दो वाक्य बनाते हैं तथा उन्हें देखिए किस किस चीज से हम जोड़ते हैं, जिन्हें जब, जिसने, जहां, की, क्योंकि, जैसे,
योजकों से जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम सरल से मिश्र वाक्य बनाने के लिए? सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त जो अंश होता है, यानी कि जो भी बात सरल वाक्य में लिखी होती है, उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। यानी कि उससे हम क्या करते हैं, उससे हम दो वाक्य बना लेते हैं और फिर उन दो वाक्यों को हम जिन्हें, जब, जिसने, जहां, की, क्योंकि जैसे योजक शब्दों से जोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक यहाँ पर ले लेते हैं हम। उदाहरण के लिए, शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई। शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई। शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई। किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य। किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य। अब सरल वाक्य से हमने क्या बनाना है? मिश्र वाक्य बनाना है। सरल वाक्य से हमने मिश्र वाक्य बनाना है। तो क्या कहा गया है कि सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश, यानी कि जो भी चीजें लिखी गई है उनको हम दो भागों में बांटेंगे और साथ ही हम यहाँ पर जहां, की, क्योंकि जैसे योजक शब्दों से जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे? जैसे ही शिक्षक आए, जैसे ही शिक्षक आए कक्षा चुप हो गई। कक्षा चुप हो गई। जैसे ही शिक्षक आए कक्षा चुप हो गई। ये क्या है? मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। जैसे ही शिक्षक आए कक्षा चुप हो गई। ठीक है, तो जैसे ही शिक्षक आए ये आपका प्रधान उपवाक्य है और कक्षा चुप हो गई ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे। बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कहा कि बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे, तो अब इसको हमने बनाना है मिश्र वाक्य। और ये कैसा वाक्य है? ये आपका सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। और सरल वाक्य से अब आपने मिश्र वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, जैसे ही शिक्षक आए, ये आपका आधा सेंटेंस और आधा हमने बनाया कक्षा चुप हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ही इसी अंश से, इसी भाग से हमने इस वाक्य को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, अलग अलग बांटना है। और उसके बाद हमने उसको जो शब्द हमें दिए हैं, योजक शब्द जो हैं, उनसे हमने उसको जोड़ना है। ठीक है, तो जब
एग्जाम्पल, जब बारिश रुकेगी, जब बारिश रुकेगी, जब बारिश रुकेगी तो हम घूमने जाएंगे। जब बारिश रुकेगी तब हम घूमने चलेंगे, क्योंकि हमारा चलेंगे सेंटेंस है तो हम चलेंगे ही लिखेंगे। जब बारिश रुकेगी तो हम घूमने चलेंगे। देखिए, बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे और जब बारिश रुकेगी तो हम घूमने चलेंगे, ये आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल इसके हमने पढ़ लिए। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी और जो आपके लिए होमवर्क होगा उसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति या परिश्रमी मनुष्य, परिश्रमी मनुष्य के लिए, परिश्रमी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। परिश्रमी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। सरल वाक्य, सरल वाक्य। अब आपने इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। आपने क्या करना है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है और यही आपका होमवर्क है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे ये आप देखिए कि परिश्रमी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। इसको आपने पहले 2 भागों में तोड़ना है, यानी कि इस अंश से आपने 2 अलग अलग वाक्य बनाने हैं। उसके बाद आपने जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं उनसे आपने इनको जोड़ना है। तो इस तरह से आज हमने वाक्य परिवर्तन संबंधी जो हमारे काफी कुछ, जैसे हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कर लिया, अब हमने रचना की दृष्टि से मैं जो पहला हमारा वाक्य परिवर्तन है वो हमने कर लिया कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम दूसरा भाग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, जो कि लगभग कंप्लीट होने हमारा वाला है। तो बिल्कुल आज जितना भी आपने पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, जरूर घर पर एक बार पढ़ लें। कोई भी डाउट होगा उस पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।